हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। अपन आज फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बस केवल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, टेंशन लेने की वाली बात है नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आप, टेंशन मतलब। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मतलब बताने क्या कि बात ऐसी है कि देखो, मैंने जो पहले रिकॉर्ड किए थे ना लेक्चर परसेंटेज का या रेशियो प्रपोर्शन, वो सही नहीं आए थे। मैं वापस करूँगा उनको, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। परंतु जो कुछ है बेसिक्स तो यार आपको आनी चाहिए ना, तो उसका बेसिक्स मैं आपको भी एक बार बता देता हूँ क्या बेसिक्स है। ठीक है, वो 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है। बात कैसी है? बात ये है, ठीक है, बात ये है कि सबसे पहले रेशियो प्रपोर्शन में बता देता हूँ मैं आपको। रेशियो प्रपोर्शन में क्या था? रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, क्या था उसमें? अनुपात समानुपात था। मैंने आपको ये भी बताया था उसमें। उसमें ये बताया था कि मान लो ए रेशो बी दिया हुआ है, ठीक है, और बी रेशो सी दिया हुआ है, तो आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना होता था। ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालते थे? मान लो ये 5:6 है और ये 7:12 है, तो क्या ये बी को कॉमन बनाना होता है। बी को कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों का एलसीएम ले लो, या इसको मतलब आप बराबर करना है। कैसे करोगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो, तो ये 42 बन जाता है। ये कितना हो गया? ए रेशो बी कितना कर दिया देखो, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। सेम बनाना होता है आपको। और बी रेशो सी कितना हो गया? 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और ये कितना हो गया? 12, 72। तो ये सेम हो गया ना, ये 72 आ गया, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये 72 आ गया, ये 42 आ गया, ये 42 सेम हो गया। तो क्या रेशियो आ गया? 35:42 और बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा ना अच्छे से और तब बता दूंगा, पर अभी आपको भी 6 के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 72 आ चुका, ठीक है। 35:42 बाकी जो कटपिटा होता है वो काट लेते हैं और उसका आंसर आ जाता है आपका, ठीक है, जिसमें आप डिवाइड डिवाइड करके आप देख सकते हो कुछ भी। ये है सीन, ओके, है ना। और एक तरीका मैंने ये बताया था, इसमें ही बताया था एक तरीका क्या बताया था? मान लो आपको ए रेशो बी रेशो सी सिंपल निकालना है, ठीक है। ए रेशो बी दिया हुआ है आपको 5:6, उसी को लेते हैं एग्जांपल को, जिससे आपको समझ में आए। बी रेशो सी दिया हुआ है 7:12, तो क्या करना है? यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है और यहाँ पे सी लिख देना है। लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 और 6, यहाँ पे लिख दिया 7 और 12, लिख दिया 7 और 12। अब यहाँ पे क्या करना है? 6 है तो यहाँ पे एक और 6 लिख देना है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे एक और 7 लिख देना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 7×5 = 35 हो जाते हैं, हो गया। 6 7 7 6 की 42 हो जाते हैं और 12 6 की 72 हो जाते हैं। वही आ रहा था, ये भी हो गया, ठीक है। इसमें काट पीट सकते हो, कुछ भी आ सकता है आपका, वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने ये बताई थी, मान लो ए रेशियो, अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, जिससे अपना कोई दिक्कत नहीं आए, रेशियो प्रपोर्शन करें तो आप, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी मान लो आपको दिया है 1:5, 1/6 और 1/7। तो आपको ये सिंपली सोल्व करना है। तो सिंपली सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 6×5 = 30, 7×3 = 21, 210 आएगा, ठीक है। तो 210, तीनों में 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 210 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1/5 है तो 5 रहने दो, है ना। 6×5 = 30, ठीक है, और 210 है यहाँ भी, ठीक है, 210 है यहाँ पे, और 6 आ गया, और रेशो 210 है यहाँ पे, 7 आ गया, ठीक है। बात यह है इतनी सी। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता है? 7×6 = 42 आ जाता है, और इसको इससे कर किया डिवाइड तो कितना आ जाता है? 35 आ जाता है, ठीक है। 42 35, और इसको इससे किया तो 6×5 = 30 आ जाता है। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है, अगर मान लो ये सीन दे दिया ना आपको, सीधी सी बात ये है, यहाँ पे अगर ये सीन दे देता है ना, तो ए पे ए रेशियो क्या आएगा? 6×7 कर दो, 42 आ जाता है, ठीक है। बी क्या आएगा? 5×7 कर दो। समझ रहे हो ना बात को, कि भाई इसको छोड़ के बाकी दोनों को कर दो, कितना आता है? 35 आ जाता है, ठीक है। और सी क्या आएगा? वैसे तो मैंने ये बताया ना, ये तरीका होता है, 210 से मल्टीप्लाई करना होता है तीनों को और उसको काटना होता है। और सी क्या आ जाएगा? सी को छोड़ दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ गया, ठीक है। तो 42:35:30, ये क्या है कि मान लो 1/5 1/6 दिया हुआ हो तो ऐसी चीज हो जाती है। अभी सिंपल ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको 1/5 रेशियो 1/6, तो सिंपल है यार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए रेशियो बी क्या आ जाएगा? अभी देखो, वैसे तो तरीका ये होता है कि इनका एलसीएम लो 30 और 30 से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड करोगे ना 30 से तो 6 आता है और इसमें 5 आता है। तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट ये कर देना है, बस सिंपल 6:5 आ जाएगा, ओके। इसको 6 को यहाँ पे लिख दो, 5 को यहाँ लिख दो, तो ये सीन हो जाता है।
आई बात समझ में आपको? नहीं आई तो वापस बताना, वापस बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि 30 एलसीएम ले लो और 30 को मल्टीप्लाई करो, 30/5 यहाँ पे हो जाएगा 30/5, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 आ गया, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 5 आ गया, तो 6:5, ठीक है। ये तरीका आपको बात समझ में है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होता है। या वैसे आप दो में दिया हो तो उल्ट कर दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। A/B आ जाएगा 6:5, ठीक है। बात इतनी सी है, सीधी सी। और मान लो आपको दिया हुआ है A/6 रेशो इक्वल टू B/3, B/ कुछ मान लो 7 इक्वल टू C/8 मान लो। तो A/B/C निकालना होता है आपको। तो सिंपल क्या आ जाएगा, A/B/C क्या आ जाएगा, 6:7:8। सिंपल ये लिखना होता है, बस सिंपल। अगर ये दिया हुआ है ना तो ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़, तीन चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन और करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें, वो वापस कर लेंगे, जल्दी जल्दी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत ऐसे शिकायत आ रही थी कि यार सही से हो नहीं पाया ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वापस करा देंगे। अभी अपन सीआई पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सीआई पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं और सीआई को अपन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, परसेंटेज की एक चीज़ और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या है वो परसेंटेज की। देखो ये बता देता हूँ, ये देखो बड़ा करो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको? अरे यार ये छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, इधर इधर करते हैं बड़ा, ठीक है। हाँ, तो ये परसेंटेज में आपको है ना, ये नोट डाउन कर लेना। वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पर आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि हाफ यानी 50% यानी हाफ होता है 33/1/3, 1/3 होता है। 1/4 25% होता है, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/7 3%, 1/7 ये, 1/8 ये, 1/9 ये, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करके याद रखना है। मतलब अगर मैथमेटिक्स आपको जल्दी टाइम पे करनी है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। मतलब कहाँ तक तो याद होना चाहिए, 1/16 तक तो याद होना ही चाहिए आपको यार, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, 1/16 तक अगर आपने याद कर लिया तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी 4% 1/25 होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 ये होता है। यहाँ तक याद होगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कितना कितना होता है। वो आपको फास्ट करने के लिए मैंने आपको ये बताया। अभी इस चीज़ का क्या मतलब है, अभी आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना है ये। बाकी इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, कोई आपसे बोले कि भाई एक्स का 25% बताओ, एक्स का 25% बताओ, तो आप क्या करोगे? इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स इंटू 25/100 करते हैं, सीधी बात है। ये करते हैं ना अपन। तो आप अब 25/100 करोगे, इसकी बजाय तो क्या करो, एक्स इंटू 1/4 कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट वही। तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4, है ना, ठीक है। तो क्या मतलब आपसे पूछा कि भाई कितने का बताऊँ, 50 का 25% बताओ। 50 का 25% पूछा है आपसे, तो क्या करोगे, 50 इंटू 1/4 कर दो, क्योंकि 25% इक्वल टू 1/4 होता है। मतलब कि 25/100 1/4 होता है ना, तो इसलिए मैंने 1/4 बोला इसको, ठीक है। तो 50 का 1/4 कर दोगे तो कितना आता है बताओ फटाक से, समझ में आई? 12.5% होता है वो, आपको पता नहीं, फास्ट फॉरवर्डिंग करोगे तो 12.5% ही होता है, ठीक है। ये सिंपल है। जैसे आप अभी देखो, मैंने आपको कितने कितने बताए थे, देखो ये बताए थे ना, 1/, अभी इसमें ही देखो आप, आपसे पूछे कि 49 का 49 का आपसे कोई पूछे कि भाई 14 से ही 2/7% बताओ। अभी आप 14 से ही 2/7 को खोलने लगोगे, तब आप फिर हो उसको अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 49 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगर आपको ये याद है कि यार इसका मतलब तो 1/7 ही होता है, इसका मतलब 1/7 ही होता है ना, तो क्या करना है, 49 इंटू 1/7 करो, आंसर आ जाता है 7। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 2/7, 49 का 7। सिंपल आई बात समझ में? कोई भी पूछे कि भाई 16 से ही 2/3 निकालो किसी भी चीज़ का परसेंटेज, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट 1/6 मान लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उससे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है उसका, 16 से ही 2/3 आ जाएगा। अभी देखो मैं इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। मान लो आपसे पूछा कि 36 का 16 से ही 2/3 निकालो, ठीक है, का 16 से ही 2/3 परसेंटेज निकालनी है आपको। अभी देखो आपको, अगर मान लो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1/6 क्यों बोला, अगर आपको देखो नहीं आता होगा ना 1/6, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 16 से ही 2/3 को आपको चेंज करना पड़ेगा। 16 से ही 2/3 को कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करो, देखो बाकियों को हटा देते हैं अपन। कैसे हटाएं यार इसको, यही इधर से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे हटाएंगे देखो,
आपसे मैं क्यों बोला कि भाई 1/6 क्यों करना है, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हटा दिया। ओके। तो क्या है, 16 से 2/3 को पहले चेंज करो तो कितना आता है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 50/3। ठीक है, ये भिन्न तो चेंज करना आता है ना अपन सबको, बिल्कुल आता होगा। 50/3 परसेंटेज निकालना है आपको, किसका किसका निकालना है, 36 का। तो 36 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 36 का निकालने के लिए 50/3 करने के लिए क्या करोगे, 36 इंटू 50/3 करने के लिए 50/3 अपॉन 100 करना होता है ना कोई भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाता है, इक्वल टू 36 इंटू 50/3, तीन 300 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो आपको पता होगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, 50 इंटू 2 किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 का किया तो 6 ये। ठीक है, 50 दूना 100 होते हैं, 3 दूना 6, 6 छक्की 36, तो 6 आंसर आ जाता है। अभी मैं आपको देखो इतना चेंज करना पड़ा, इसकी बजाय अगर मान लो आपको याद होता तो आप क्या करते, आपको याद होता मैं आपसे बोलूँ कि भाई 36 का 16 से ही 2/3 बताओ। ठीक है, तो 2/3 परसेंटेज बताओ, आपको क्या करना है, सिंपल। 36 का 16 से 2/3 तो क्या करना है, 36 इंटू 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6। तो सिंपल आ गया 6, बस सिंपल। तो आप ये याद कर लेना, यहाँ तक तो याद कर ही लेना यार, ये 1/17 तक कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, 1/16 तक तो याद होना ही चाहिए लगभग सबको। ठीक है, अच्छे अच्छे फ्रैक्शंस हैं, देखो यार ये याद हो जाए यहाँ तक तो और भी अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे मैथ्स में। 3/8 ये होता है भाई, 3/40, 2 से ही 1/2 परसेंटेज बोल दे तो आपको क्या करना है, 1/40 कर लेना है। वैसे आपको ऐसे चेंज कर भी सकते हो, पर उसमें टाइम ना लगे, टाइम लगे वैसे वास्ते अपने पास तो टाइम होता है तो कोई नहीं, चेंज भी कर सकते हो। 2 दूनी 4 एक 5, 2 से 1/2, 5/2 परसेंटेज होता है ये। ठीक है, 5/2 को 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/40 ही आता है वो। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, ओके। बाकी परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी तो ये होता है, देखो कोई भी रेशियो होता है ना, उसको तोड़ना होता है ना, तो आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काट तो सकते हो ना यार, अपन काट तो सकते हैं ही। तो हाँ, अब अपन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बात ऐसी होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लग गया भाई एक, तो फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है ना, मतलब इंटरेस्ट 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 हो गया भाई, सब में इंटरेस्ट हो गया, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे बोलूँ मैं 100 रुपये है, ठीक है, उसको 10% इस पे दिए, ब्याज पे दिया आपने, किसी को दिए, कोई भी किसी को भी दे दिए जिस पे आपको प्रॉफिट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज है भाई साहब। ठीक है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती समझ, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसको आपसे बोलेगा भाई 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा आपको, 2 साल बाद। तो आप क्या करोगे भाई, 100 रुपये है तो 100 का 1 साल का तो हो गया 110, 110 रुपया हो गया। अभी क्या, दूसरे साल का भी 110 होना चाहिए था, तो आपको मतलब 20 रुपये इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, पर क्या है कि जो 10 रुपये हुए ना, तो 10 रुपये का भी इस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, तो कितना हो गया एक, तो आपको मिलेंगे 121 रुपये। समझ में आई बात, 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये तो 2 साल के, और उस पहला वाला साल था ना 10 रुपये, उसका भी 1%, 10%, यानी 10 का 1% कितना हो गया, 10 का 10% कितना होता है, एक होता है, तो वो टोटल 121, तो कितना हो गया 21 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बात समझ में आई आपको। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले से देख लेंगे, फॉर्मूले क्या होते हैं वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूले याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो गए, और नहीं भी होते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि अपन ये फॉर्मूले के बिना भी सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको मान लो आरएस में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद है, सारी चीज़ें याद हैं, और आप फॉर्मूले भूल गए मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स को लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं है, फिर प्री की टेंशन अलग से होती है कि मैथ्स तो छूट गई यार अपन क्या करें। तो भाई मैथ्स को भी इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो बात यह है कि मान लो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो मेरी जो बातें हैं वो ध्यान से सुनोगे तो आपको फॉर्मूले याद भी नहीं होगे ना, तब भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो अपन, मैं आपको एक ही क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, पर वो क्वेश्चन सोल्व अपन कल से करेंगे, आज अपन को बस फॉर्मूले फॉर्मूले आपको मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, बड़े बड़े बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। सम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, पेन है ना, वाइट लिया मैंने। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ पेन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। पहली बात तो जो मिश्रधन होता है ना, अमाउंट होता है माइनस प्रिंसिपल करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है,
ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ हो दूसरा चीज़ देखो कि भाई इंटरेस्ट रेट गिवन है आपको और कंपाउंड अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी मिश्रधन है ये अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू कितनी भी इंटरेस्ट रेट दी हुई होती है ना, 100 प्लस कर देंगे, उसमें से 5% है तो 100 प्लस 5 कर देंगे अपॉन 100। और टाइम कितना पीरियड दिया हुआ है आपको, 2 साल दिया हुआ है मान लो। तो क्या कर देंगे, पी इंटू 105 अपॉन 10, 100 है ये, ठीक है, 10 नहीं है 100 इंटू 105 अपॉन 100, ये करना होता है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। सोल्व कर दो, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो ब्याज आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, ये फॉर्मूला याद है, मतलब 2 साल के लिए तो टी की जगह 2 रखो, 5% है तो आर की जगह 5 रखो, और 2 रखोगे तो स्क्वायर करते हैं तो अपन ऐसे आ जाता है। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो, थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखो। थर्ड है कि मान लो आपको क्वार्टरली दिया हुआ है कि भाई हाँ जो ब्याज है ना, जो क्वार्टरली समायोजित होता है, यानी कि क्वार्टरली मिलता है बैंकों में आजकल, आप देखना कि ब्याज है ना जो क्वार्टरली मिलता है, आप ये भी देखना। तो क्या होता है कि ये थोड़ी हाफ ईयरली भूल गए अपन। हाफ ईयरली मान लो 6 महीने में ब्याज हो रहा है कि भाई 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट रेट है आपकी, और 6 महीने में आपका ब्याज समायोजित हो गया, यानी 6 महीने में एक बार ब्याज आ जाएगा, तो फिर उस पे भी अगले 6 महीने में ब्याज लगेगा ना, नहीं लगेगा, लगेगा ना यार। तो 6 महीने का ब्याज आ गया मान लो आपके 10 रुपये, तो 10 रुपये का भी तो ब्याज लग जाएगा ना। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू 6 महीने का है और कुछ ही नहीं है, देखो अमाउंट इक्वल टू भी। आप देखो फॉर्मूला लिख लो, वैसे याद कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, पर नहीं भी याद होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पी इंटू 100, अगर 6 महीने का है ना, जितने भी है ना, देखो आर, आर से उसको डिवाइड कर दो, मतलब 6 महीने का है तो 2 से कर दो, ठीक है। और यानी 3 महीने का है तो 4 से कर दो, मतलब 12 से भाग दे लो, 12 से भाग दे लो, और कितने महीने में हो रहा है उसको डिवाइड कर दो 12 को, 12 में मतलब 6 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है ना, तो दो दो से डिवाइड करना है, 3 महीने में हो रहा है तो 3 करके 4 से डिवाइड करना है, ये करके। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वार्टरली हुआ ये हुआ तो, और मान लो 1 महीने में हो रहा है तो कितना होगा, 12 में, ठीक है। तो आर को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर फिर 12 टी आ जाएगा, सिंपल है। देखो यहाँ पे जो चेंज हुआ ना वही ऊपर आ जाता है, ध्यान चीज रखने वाली बात यह है। जैसे हाफ ईयरली में हुआ तो क्या किया, आर अपॉन 2 इंटू अपॉन 100 इंटू 2 टी, ऊपर 2 टी हो गया फिर वो, ठीक है। टाइम पीरियड समझ में आया आपको, समझ में आया ना। हाफ ईयरली हुआ तो फिर आपको 1 साल को 2 करना पड़ेगा, ये सीन होता है। वैसे नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। मान लो क्वार्टरली है तो क्या किया, आर अपॉन 4 ऊपर 40 कर दिया, और वो ये अमाउंट इंटू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ये है बात, ये है ओके। और आपको मान लो अभी देखो ये अगला वाला फॉर्मूला देखो, मान लो आपसे यूँ बोल दे कि भाई टाइम तो वही है 1 साल में हो रहा है, पर आपको क्या है कि एक यूँ बोल दे कि 1 साल तो 5% है, ठीक है, नेक्स्ट 10% है, और नेक्स्ट ईयर 10% लगेगी भाई साहब, हम तो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट। तो फिर आप क्या करोगे, उसमें क्या है, सिंपल है कि अमाउंट इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्री प्रिंसिपल, अभी मान लो कितना है, अभी ये वाले बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला। 5% है तो 1 साल का हो गया 105/100, और दूसरी साल का मान लो 10% इंटू 110/100, तो ये अमाउंट आ जाता है। वो ये देखो मैंने आपको बताया था ना एक बार कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% से, तो नेक्स्ट 5% से, तो वही चीज़ होती है इसमें, अगले बार 10% से बढ़ा तो वही चीज़ हो जाएगी 110/100, बस सिंपल है, कुछ ही नहीं है। मान लो अगले साल 10% का तो 110/100, और फिर उससे अगले साल मान लो 20% से बढ़ी ब्याज लगेगा तो 120/100, जितने भी ब्याज करते जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, बस सेम है तो 105 ही रखो। ओके, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मेरे को बताना कि हाँ भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं अपन, ठीक है, एक सेकेंड, यस, हाँ। तो यहाँ तक कर लिया था अपन ने। अभी देखो कि मान लो हाँ ये तो सिंपल है यार, 1 साल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है। कहाँ से चेंज होगा, PRT/100 ही होता है यार वो, ठीक है, कोई चेंज होता नहीं है, वही चीज़ होती है। अगली चीज़ है कि मान लो कोई भी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, मनी दी हुई है, आपसे बोले कि 500 रुपये है, वो 8% यानी रेट नहीं दी हुई है, 5 साल में दुगने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, ठीक है। तो रेट निकालनी है आपको, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, R परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाता है,
एन यानी दुगना हुआ तो 2 पुट कर देंगे, कितने साल में, 2 साल में समझ लो आप, ठीक है, 2 साल में तो 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2 पावर है ये, ठीक है, -1 × 100 कर देंगे, तो ये रेट आ जाएगी परसेंटेज में उसकी। मान लो आपसे बोले कि भाई कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है 2 साल में, तो रेट निकालनी है आपको, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, मान लो पेन छोटा लेने दो यार, ओके, हाँ, तो मान लो 4 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं, आपको इस फॉर्मूले से वापस समझा देता हूँ कि मान लो आपसे बोले कि भाई 4 गुना हो रहा है 2 साल के अंदर, ठीक है, तो क्या करेंगे, आर परसेंटेज इक्वल टू क्या करेंगे, एन की जगह 4 रखेंगे और टी की जगह कितने, 2 साल, 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2, ज़्यादा छोटा हो गया क्या पेन, एक सेकेंड यार, 1 पे पहुँच गया ये तो, हाँ ठीक है, 1/2, 1/2, ठीक है, 4 की पावर 1/2 -1 है, तो 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 4 की पावर 1/2 मतलब √4 का 2 हो गया, ठीक है, आई 4 की अंडर रूट करना है तो इसका आ गया 2, तो 2, 2 - 1, 2 - 1 करना है, ठीक है, 2 - 1 कितना होता है 1, तो 100% है भाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो, जब भी 100% है उसकी इंटरेस्ट रेट, तो वो कितने साल में, कितने साल में हो रहा है वो, 2 साल में दुगना हो रहा है वो, मतलब 4 गुना हो रहा है, 100% इंटरेस्ट रेट हुई तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, समझ में ये बात, सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है, आपको आंसर आ जाएगा, मैं और क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ये पावर है n की पावर 1/t -1 × 100, और वैसे दूसरे तरीके से भी करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू 100 + r/100 होता है, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाता है, ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो, अब अगली चीज़ है, अगर मान लो टाइम दे रखा है आपको 2 साल, फिक्स है टाइम तो 2 साल, ठीक है, आपको मान लो टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है PR² / 100 × 100, ठीक है, PR² आप तो बस याद कर लो, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, ठीक है, ये होता है, और 2 साल का ही दिया हुआ है तो CI/SI कितना होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन SI कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट 200 + R/200, ये RS में क्वेश्चन आया था, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्ट हो जाता, वो बहुत सही क्वेश्चन था, 2000 कब आया था, 21 में आया था पेज में, ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाले से हो जाएगा, ठीक है, CI/SI 200 + R/200, ये भी एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अगले चलते हैं अपन, एक ये है, मान लो टाइम पीरियड आपको 3 साल दिया हुआ है, ओके, एक सेकेंड, हाँ, टाइम पीरियड आपको 3 साल दिया हुआ है मान लो, तो CI - SI कितना होता है, PR² इंटू 300 + R/100, 3 बार 100 कर दो, 100 × 100 नीचे तो 3 बार कर दो, पिछले वाले में देखो आप कितने बार था, पिछले वाले में 2 बार ही था, अब ये 3 बार है भाई साहब, ठीक है, और इंटू ऊपर क्या है, PR² वही है सिंपल, देखो आपको PR² वही है ना सिंपल, अब ऊपर बस एक चीज़ और चेंज हुई है, 300 + R और कर दिया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और तरीके से बता दूंगा आपको, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, कोई नहीं है, 3 साल का है वो, 2 साल का था, अभी एक और है, ये है कि मान लो आपको आर कोई भी मनी है P, यानी P दिया हुआ है आपको, है ना, और R% इंटरेस्ट रेट है, और टाइम पीरियड दे दिया 3 साल 4 साल, टाइम पीरियड कोई भी दे दिया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में थी ना, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट क्या होगी, तो क्या होगी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट होती है, देखो P/100 + R, दो सेम इंस्टॉलमेंट होगी अपॉन 1 + 100 + R प्लस का 2, कितने साल की, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 है तो 3 तक जाएगी, 4 है तो 4 तक जाता है, वो सिंपल ये होता है, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट आपकी निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात, कोई नहीं है, आपको फॉर्मूला याद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है,
कल से अपन क्वेश्चन करेंगे दूसरे तीसरे दो तीन तरीके से, तीन चार बल्कि कितने भी तरीके से बता सकता हूँ मैं, आप ध्यान देना बस। आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे ना, आपको याद भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब करें कंप्लीट आज, मतलब ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, सभी को सब खुश रहो, यही मेरी कामना रहती है। ओके, चलो ठीक है। और ये है कि देखो बात यार, सीरियसली पढ़ाई करो, जो भी बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी टीचर होते हैं ना, इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं ये। तो मैं आपको तो यार ऐसे बता रहा हूँ, तो आप है ना इसको बड़ा सीरियसली पढ़ो, कोई कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा लाइफ टाइम में, ठीक है। जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको ध्यान से पढ़ोगे तो ओके। और वो कभी भूलोगे भी नहीं, कंसेप्ट ऐसे बताऊंगा कभी भूलना भी नहीं है। जो कमजोर से कमजोर होगा ना वो भी समझ जाएगा और वो कभी भूलेगा ही नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।